बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्लास 12 फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो कि 5 मार्क्स में कई बार पूछेंगे, साल दर साल तो नहीं, लेकिन 1 बाय 1 करके कि इस साल पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा, फिर अगले साल पूछेगा। तो इस तरह करके ये सवाल जो है कई बार पूछे जाते हैं, एक साल का गैप करके। कि सवाल है बायो सावर्त का नियम लिखे, इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए सवाल इसमें दो है, एक ही सवाल में दो सवाल है। पहला सवाल है कि बायो सावर्त का नियम लिखें। तो बायो सावर्त का नियम लिखने के लिए तो उसका एक सूत्र याद रखना होगा, डीवी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल डॉट इंटू साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो जो है ये आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे। अगर ये सूत्र याद रह जाएगा तो फिर परिभाषा कैसे याद रहेगा, तो सूत्र से ही हम परिभाषा बना लेंगे। तो डीवी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। म्यू नॉट बाय 4 क्या है, ये है नियतांक यानी स्थिर मान। आई क्या है, विद्युत धारा। डीएल क्या है, धारा की जो धारा का जो ये जो लंबाई है, लूप की लंबाई का अल्पांश है। डी अगर किसी चीज में लग जाता है तो हो जाता है अल्पांश। अल्पांश यानी अल्प प्लस अंश। अल्प मतलब कम या बहुत छोटा, और अंश मतलब भाग यानी बहुत ही छोटा भाग। तो बहुत ही छोटा भाग को हम अल्पांश कहते हैं, यानी लंबाई का अल्पांश यानी लंबाई का बहुत ही छोटा भाग। साइन थीटा, तो थीटा क्या है, अर्धशीर्ष कोण। तो थीटा क्या है, अर्धशीर्ष कोण। तो कोण की जो है जिया या थीटा का बोल सकते हैं साइन। तो साइन थीटा। आर क्या है, दूरी है, कुंडली से किसी बिंदु की दूरी, तो ये आर हो जाता है। इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो नियतांक के जगह पे आपको याद रखनी, नियतांक के जगह आपको वर्ड यूज करना है, वो है समानुपाती का। ये समानुपाती का चिन्ह, इस तरह से इस पर चले जाना है, यानी नियतांक के जगह आपको लिख देना है समानुपाती। इस तरह से ये एक सूत्र मिलेगा आपको, इससे आप भाषा तैयार हो जाएगा। भाषा कैसे तैयार होगा, ऊपर वाले के लिए आपको यूज करना है समानुपाती शब्द, ऊपर वाले के लिए समानुपाती और नीचे वाले के लिए व्युत्क्रमानुपाती। तो आंसर क्या हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा, अल्पांश, लंबाई और साइन थीटा के समानुपाती होता है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही होता है जो बायो सावर्त का नियम। तो ये बहुत छोटा नियम हो गया। इसको आप विश्लेषण में कैसे लिख रहे हैं कि किसी चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस चालक में बहने वाली धारा, उस चालक के अल्पांश की लंबाई और उस चालक के कोण की जिया के समानुपाती होता है और उस चालक के किसी बिंदु से आर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से आपको लिख देंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो यानी भाषा लिखने के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। अगर सूत्र याद रहे तो थोड़ा सा आप दिमाग खर्च करेंगे, थोड़ा सा अगर आप एनर्जी खर्च करेंगे तो आपका भाषा तैयार हो जाएगा अपने आप। तो इसलिए आपको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया बायो सावर्त का नियम। तो ये बायो सावर्त का नियम। अब चलते हैं दूसरे सवाल में। इसी सवाल में जो दूसरा सवाल है कि इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चित्र तैयार करना होगा। तो चित्र अगर समझ लेंगे तो आधी कहानी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि चित्र समझ गए तो भाषा फिर रटना नहीं पड़ता है। तो चित्र क्या है, चित्र में देखिए सवाल कह रहा था कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, तो हमने वृत्ताकार एक कुंडली हमने ले लिया है। कुंडली का केंद्र O है और O से x दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पर हमको जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और y अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का घटक dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा है और x अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का घटक जो है dv1 sin थीटा और dv2 sin थीटा है। तो आपको ये चीजें याद रखनी कि ऊपर की ओर यानी y अक्ष पर घटक जो है किसी भी चीज का cos थीटा में होता है और x अक्ष पर जो है किसी भी चीज का घटक sin थीटा में होता है। तो यहाँ जो चीज है वो चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र और घटक के बीच में कौन बन रहा है, अर्धशीर्ष कोण, तो वह है थीटा। तो इस तरह से आप भाषा लिख देंगे कि माना कि n फेरे वाली वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है और P पर कुंडली द्वारा अंतरित अर्धशीर्ष कोण थीटा है। माना लूप के व्यास nm के बिंदुओं n व m पर समान लंबाई के दो अल्पांश, यदि इस अल्पांश की P से दूरी r हो तो देखिए ये व्यास है। जैसे हमने अपने जो है वृत्त में पढ़ा होगा कि वृत्त में त्रिज्या होता है, व्यास होता है। तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो व्यास होता है तो एकदम सीधी लंबाई। तो ये व्यास हो जाते हैं केंद्र से सीधी लंबाई।
तो ये व्यास हो जाता है। तो व्यास यहाँ पर क्या है, एन एम। तो एन एम के देखिए एन पर भी एक थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लंबाई निकला हुआ और यहाँ पर भी एक लंबाई निकला हुआ, ये है डीएल। ये क्या है, डीएल। तो ये लंबाई का अल्पांश है, ये लंबाई का क्या है, छोटा सा भाग है। तो ये आपको याद रखना है कि ये भाग है। तो दोनों अल्पांश के कारण, एन के कारण और एम के कारण, दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है बायो सावर्त के नियम से। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसी भाग का निकालना है। अभी इस भाग में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इसी भाग का बात करें। इस भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ पर देखिए थीटा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री। यानी थीटा का मान इस भाग के लिए 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे dv1 बराबर μ0/4 पाई इंटू IDL साइन 90/r²। यहाँ पर थीटा का मान हमको क्या लेना पड़ा, r², सॉरी 90 डिग्री थीटा का मान लेना पड़ा, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इस तरह से हमको मिल गया μ0/4 पाई इंटू IDL/r²। तो ये n के लिए है, फिर m के लिए भी एग्जैक्ट यही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए n के लिए वही मान निकला है। तो ये सिर्फ इसी भाग के लिए है, और इसका जरूरत हमको क्या पड़ा, इसको समझेंगे अगले पॉइंट में। इसका जरूरत है आगे, इसीलिए हमने इसको निकाला। अब क्या चलते इस भाग में। इस भाग में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र इस भाग में निकालने के लिए हमको घटक पे ध्यान देना होगा कि कॉस थीटा का एक घटक ऊपर है, एक घटक नीचे, यानी दिशा में विपरीत, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन परिमाण में दोनों बराबर है। तो लेकिन है दिशा में विपरीत, एक प्लस है तो एक माइनस है, और प्लस माइनस जुटेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0। यानी एक ऊपर एक नीचे, दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान है, तो दोनों कट के एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। तो यही हमने लिखा हुआ है, dv1 cos थीटा और dv2 cos थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत है, इसीलिए ये एक दूसरे को निष्प्रभावित कर लेते हैं। ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, निष्प्रभावित। लेकिन वहीं पर जो साइन थीटा और जो है दोनों dv1 साइन थीटा और dv2 साइन थीटा दोनों एक ही अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, दोनों एक ही दिशा में, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, और दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों मिलकर जो है पी बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि dv1 साइन थीटा और dv2 साइन थीटा जुड़कर चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करते हैं। इसीलिए p पर जो लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा dv साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो b बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dv साइन थीटा। और समाकलन में यानी इंटीग्रेशन में हमें एक नीचा मान लेना होता है, एक ऊंचा मान लेना होता है। तो नीचा मान कहाँ से शुरू होगा और ऊंचा मान कहाँ शुरू होगा। ऊंचा मान कहाँ तक हम जा सकते हैं कुंडली में, उसके परिधि तक, यानी उसके लंबाई तक। उसका ज्यादा से ज्यादा हम लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका परिधि बढ़ेगा, क्योंकि वृत्त का लंबाई उसका क्या होता है, परिधि होती है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ, कम से कम कहाँ जा सकते हैं, तो 0 तक, यानी हम कोई कुंडली लेंगे ही नहीं। तो इसलिए 0 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, 2πr तक। इस तरह से फिर देखिए dv का मान हमने निकाला हुआ है पहले से, तो हम dv का मान यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए ये जो हो गया, ये हो गया μ0/4 पाई इंटू IDL/r² साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा पहले से जो है 1 था, और यहाँ पर साइन थीटा जो आया है ये पहले, ये जो बायो सावर्त हमने पढ़ा है इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। लेकिन वहीं पर, लेकिन हमने तो dv का मान अगर हम यहाँ से लेते, यहाँ से हम अगर dv का मान लेते तो यहाँ रखते, यहाँ तो एक साइन थीटा पहले से, तो यहाँ पर एक साइन थीटा रखते, तो एक साइन थीटा यहाँ पर पहले से है और एक साइन थीटा सूत्र में पहले से है, तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि एक साइन थीटा इसके लिए, इस भाग के लिए साइन थीटा, और एक साइन थीटा इस भाग के लिए, तो 2 साइन थीटा हो जाता है। इसीलिए एक साइन थीटा का मान हमने पहले ही निकाल लिया है, एक साइन थीटा का मान देके हमने पहले ही चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, और उसके बाद हम यही मान हमने कहाँ पे रख दिया, यहाँ पर रख दिया। तो ये हो गया फिर जो ये जो साइन थीटा इस भाग के लिए, इस भाग के लिए, ये साइन थीटा इस भाग के लिए, ना कि इस भाग के लिए। तो ये आपको याद रखने, आखिर हमको इस चीज का जरूरत क्यों पड़ता है। अगर हम इस चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, अगर हम ये चीज नहीं लेंगे, तो ये साइन थीटा एक और साइन थीटा इस सूत्र के हिसाब से एक साइन थीटा पहले से इसका हो जाएगा और एक साइन थीटा इसका है। तो एक साइन थीटा पहले से सूत्र में है और एक साइन थीटा जो घटक के लिए हमने लिया है, तो 2 साइन थीटा हो जाता है। तो एक साइन थीटा को हमने पहले ही 90 मान लिया और उसको हमने खत्म कर दिया। इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे। चित्र में देखिए क्या है कि साइन थीटा बटे आर बटे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब देखिए आर है, कर्ण आर, यहाँ पे छोटी आर है, तो इस तरह से ये हो गया आर बटे आर। उसके बाद साइन थीटा, सॉरी, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण है यहाँ पर आर, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो छोटी आर बराबर हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए b बराबर जो है हमने जो मान हमको शुरू में मिला हुआ था साइन थीटा, साइन थीटा के जगह पे हमने उसका मान रख दिया बड़ी आर बटे छोटी आर। अब देखिए छोटी आर एक
आ गया साइन थीटा से, और 2 छोटी आर पहले से था तो 3 छोटी आर हो गया। यहाँ पर देखिए 3 छोटी आर हमने ले लिया। और समाकलन में क्या होता है कि जो स्थिर होता है, जो कभी बदलता नहीं है, उसका समाकलन कभी निकलता ही नहीं। इसलिए ना तो आई बदल रहा है, ना तो आर बदल रहा है, ना तो म्यू नॉट बाय 4 पाई बदल रहा है, ये सब नहीं बदल रहा है, तो ये सब साइड हो जाएगा, इसका कोई समाकलन नहीं हुआ। बदल कौन रहा है? एल। तो ये जो एल का ही जो है निकलेगा समाकलन। तो जिसका समाकलन निकलेगा हमने उसको साइड कर दिया। इस तरह से फिर देखिए आर का मान हमने यहाँ पे निकाला हुआ छोटी आर का, अब छोटी आर का मान हमने रख दिया। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ 3/2 कैसे आ गया, तो 3 तो पहले से, आर में पहले से 3 है, आर पर पावर 3। तो ये जो 1/2 बाद में आया है, 1/2 किससे आया है, तो ये जो रूट है, रूट अंडर का मान जो है वो घात में 1/2 के रूप में होता है, यानी पावर 1/2 को ही हम जो है रूट अंडर के रूप में लिखते हैं। तो ये रूट अंडर 2 को हमने 1/2 कर दिया घात में, तो ये हो गया 3/2। इस तरह ये 3/2 हो गया। अब जब समाकलन करेंगे, समाकलन में क्या होता है कि अपर लिमिट में लोअर लिमिट को घटाना होता है। तो अपर लिमिट क्या है 2 पार, और लोअर लिमिट है 0, तो 2 पार माइनस 0 कीजिए, तो 2 पार माइनस 0 कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पार मिल जाएगा। फिर देखिए 2 दूना 4 कट जाएगा, पाई खत्म हो जाएगा, तो यहाँ नीचे सिर्फ 2 बचेगा, और 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा म्यू नॉट आई, और देखिए एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, तो आर गुना आर स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, अब बटे हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जो है 3/2। तो इस तरह से ये जो सूत्र मिल जाता है। और ये सिर्फ एक जो कुंडली के लिए, एक फेरा के लिए, लेकिन मान लेते हैं बहुत सारा फेरा है कुंडली में, तो एन फेरा मान लेते हैं। तो यदि एन फेरा अगर आप मान लेंगे तो एन फेरा के लिए जो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन आई आर स्क्वायर इंटू अपॉन जो है 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3/2। तो इस तरह से ये निकल जाता है किसके लिए, तो जो है बायो सावर्त के नियम के आधार पर जो है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुन के क्षेत्र का व्यंजक।